हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग रोजाना करते हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु का क्या मतलब होता है, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए यदि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यानी कि जिस इलेक्शन में पीएम का चुनाव होता है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज जो मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल। कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपने 25 साल कंप्लीट कर ली हो या इससे ज्यादा की हो। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु या न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। कम से कम आपने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का 25 साल कंप्लीट कर लिया हो या आप इससे ज्यादा के हो, तब तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर आप देखें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपने अपनी लाइफ के 30 साल कंप्लीट कर लिए हों। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ के 30 साल कंप्लीट कर लिए हो तब आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक बात और है कि हमारे देश में लोकसभा सीटें कुल मिला के कितनी है, तो लोकसभा सीटें हमारे देश में 543 सीटें कितनी है, 543 सीटें। ठीक है, अगला स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा। ठीक है, यहाँ तक कि नोट पे भी लिखा रहता है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 से जो है वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। और आप याद करेंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी का तो जन्मदिन है ही 2 अक्टूबर को, साथ ही में हमारे देश के एक और महापुरुष जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई। ठीक है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई, तो आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में सक्रिय हुई थी। कब सक्रिय हुई थी, आजाद हिंद फौज वर्ष 1942 ईस्वी में सक्रिय हुई थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज वर्ष 1942 ईस्वी में सक्रिय हुई थी। अब सवाल ये भी उठता है कि आजाद हिंद फौज बनाई किसने थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने बनाई थी, नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। हमारे देश के हमारे देश में जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज का गठन किया था। और वह सक्रिय कब हुई थी, वर्ष 1942 ईस्वी में। ठीक है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी, वर्ष 1942 ईस्वी में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था, 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई, 1942। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में की गई थी, ए ओ हुयूम द्वारा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ हुयूम द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी जी थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, छठा प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ये रॉलेट एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, उसी साल रॉलेट एक्ट भी पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसमें अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करते हैं, तो आप पर बिना मुकदमा दर्ज किए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप मान लीजिए किसी को मार दें, कुछ कर दें, पहले आपके ऊपर FIR दर्ज होती है, तब उसके बाद तमाम क्रिया प्रक्रिया होती है, तब आपको कहीं सजा कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन यह रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी किया तो आपको बिना मुकदमा दर्ज किए आपके ऊपर, ठीक है, आपको तुरंत 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। ये कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिन्हें लोकमान भी कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके प्रथम सदस्य W.C. बनर्जी जी थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? वर्ष 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी वर्ष 1948 ईस्वी में हुई थी, नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी थी। ठीक है, किसने? नाथूराम गोडसे ने। नवा प्रश्न है, फूट डालो राज करो नीति संबंधित है। फूट डालो राज करो का मतलब क्या? यानी कि एक दूसरे को आपस में लड़ा दो तब आप राज कर, भाई भाई को लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दिया, इस प्रकार से। तो फूट डालो और राज करो, ये नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से। किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से। इसने क्या किया था कि भारत में शासन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला था कि फूट डालो और राज करो, कि हिंदू को मुसलमानों से लड़ा दो, ठीक है, यूपी वालों को बिहार से लड़ा दो, इस प्रकार से फूट डालो और राज्य करो। और इसी की वजह से जो है वो जो हमारा बंगाल था उस समय का, वो 2 भागों में बढ़ गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो फूट डालो राज करो नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष